मैं तो इस शानदार रूम देखे जा रही थी। इतने में सुकेश ने मुझे पीछे से कस के पकड़ लिया। मैंने उस वक्त सुकेश की पसंदीदा ग्रीन कलर की साड़ी और मेरे मुंह से कुछ निकलता उससे पहले सुकेश ने मेरी साड़ी का पल्लू गिराते हुए मुझे पीछे से मेरे कंधे और गर्दन पर बहुत तेजी से चूमना चालू कर दिया। मैं भी पूरी तरह से मदहोश हो रही थी और चूमने में उसका पूरा साथ देने लगी। उसने मुझे उठा कर बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे ब्लाउज के ऊपर से ही मेरे गुब्बारे को दोनों हाथों से गोल गोल करके दबाने लगा। साथ ही मुझे उसके लन का आभास मेरी चू पर हो रहा था। फिर हम दोनों इतना गर्म हो गए कि पता ही नहीं चला कब हम दोनों ने एक दूसरे के सारे कपड़े उतार दिए और वो मेरे पूरे बदन को हर जगह से पागलों की तरह चूमे जा रहा था। अचानक चूमते चूमते वो मेरी चू पर आ गया और मेरी चू को ऊपर से चूमने लगा। मेरी चू को आज पहली बार किसी ने चूमा था। उस वक्त मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैंने अपने हाथों से सुकेश के सिर को पकड़ रखा था। अब सुकेश मेरी चू के दोनों लिप्स को बारी बारी से अपने मुंह में लेकर चूस रहा था। मुझे आज से पहले ऐसा मजा कभी नहीं आया था। मैं उस एहसास और तड़प को शायद शब्दों में ना बता पाऊं। मैं अपने सिर को इधर उधर हिला रही थी। उसने अपनी जीभ से मेरी चू को चूसना शुरू कर दिया। कभी मेरी चू के दाने को चूस रहा था तो कभी पूरी जीभ चू में डालकर बहुत तेज अदन बाहर कर रहा था। इसी दौरान मेरी चू से अचानक पानी निकला और मेरा पूरा बदन मानो अकड़ सा गया। उसने सारा माल चाट चाट कर साफ कर दिया और अपनी पोजीशन बदलते हुए मेरे ऊपर आकर अपने पैर मेरे सिर की तरफ कर दिए और दोबारा से मेरी चू को दोनों हाथों से फैलाकर चूसना शुरू कर दिया। इस वक्त लम बिल्कुल मेरी आंखों से टच हो रहा था और मैं लन को चूमने लग गई। मैंने आज कभी अपने पति का लन नहीं चूमा था, लेकिन सुरेश का लन बिल्कुल गोरा और ताकतवर लग रहा था। फिर उसने खड़ा होकर मुझे ऐसे ही लेटे बिस्तर के कोने पर खींच लिया। अब मेरी गर्दन बिस्तर से नीचे लटकने लगी। मैं सीधी लेट रही थी। उसने अपना लन मेरे होठों से सटा दिया। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और लन को चूसने लगी। सुकेश मेरे गुब्बारे को दबा रहा था। साथ ही साथ उसने हल्के हल्के धक्कों लन को मेरे गले में उतारना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरा गला बिल्कुल सीधा था, इसलिए पूरा लम मेरे गले के अंदर जा रहा था। करीब 10 मिनट के बाद उसने अपना लम मेरे मुंह से बाहर निकाला और मुझे दूसरी तरफ घुमाते हुए मेरे पिछवाड़े के नीचे एक तकिया रख के अपना लम मेरी चिड़िया पर रगड़ने लगा। उस वक्त मेरी चिड़िया की तड़प इतनी भयंकर हो रही थी कि मैंने सुकेश को अपने ऊपर खींच लिया। उसने एक झटके में लगभग आधा लम मेरी चू में घुसा दिया और बोला, जान बहुत टाइट है। मैंने उसके होठों को चूसना शुरू कर दिया और उसने धीरे धीरे करके पूरा लम मेरी चूत की गहराई तक उतार दिया। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। इतनी अच्छी तरह से वो मुझे चो रहा था। मेरी बस आहें निकल रही थी। सुरेश ने काफी देर तक मुझे ऐसे ही चिढ़िया मारा। उसके बाद उसने मुझे उल्टा लेटा कर बोला, अब बीच में से ऊपर हो जाओ घुटनों के बल। मैं घुटनों के बल हो गई और उसने मेरे खुले बालों को पकड़ते हुए पीछे से मेरी चू में अपना लम घुसा दिया। इस बार मुझे उसका लम और बड़ा लग रहा था और उसके हर झटके को मैं दर्द से सहन कर रही थी।
अब सुकेश मेरी कमर पकड़ते हुए बहुत हार्ड और स्पीड में मारे जा रहा था और अचानक मुंह से ओ याह की आवाज निकालते हुए मेरी चू की गहराई में अपना सारा माल निकाल दिया। इस पहले राउंड के बाद हमने बाथरूम में, फिर टेबल पर और उसके बाद बिस्तर पर अपने ऊपर बिठा के भी मुझे इतनी उम्र के बाद